नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंडियन फार्मर्स होम में। अभी मैं हूँ पुणे में और यहाँ पे है अनियन गार्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहाँ पे मैं हूँ। और मैं यहाँ पे ये देखने आया था कि प्याज की खेती कैसे होती है, प्याज को स्टोर कैसे किया जाता है, मेन जो टेक्नोलॉजी थी प्याज को कैसे स्टोर किया जाता है, कैसे रखा जाता है, वो मैं यहाँ देखने आया था। और आपको भी मैं वीडियो में आगे दिखाता हूँ। कुछ 3-4 तरह की वीडियोस हैं, आप उनको देखिए प्लीज़। और ये देखिए पीछे हमारी तरफ, ये देखिए सामने आपको, हमारे पीछे आपको देखिए प्याज की फार्मिंग दिख रही है, खेती दिख रही है प्याज की। ये यहाँ पे स्टोर किया जाता है, स्टोर के लिए, सीड के लिए जनरेट किया जाता है। और यहाँ पे सारी वेराइटीज़ जो हैं वो करके देखते हैं यहाँ पे सब वैज्ञानिक कि कैसे प्याज स्टोर रहेगा, कैसे खेती बढ़ेगी, कैसे उसका उत्पादन बढ़ सकता है। प्याज और लहसुन दोनों का होता है यहाँ पे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। हाँ, शुरू में जब भरते तो ये फुल भरा रहता है। हाँ हाँ हाँ। बाद में इसका सॉर्टिंग चलता है। इसमें एग्जॉस्ट भी लगाते हैं क्या? अभी वो अलग अलग टाइप का ये किया है, लगा है। लेकिन ये नीचे क्या है, स्प्राउटिंग भी हो चुकी है इसमें कहीं? हाँ, अभी वो जैसा बाहर का क्लाइमेट होगा ना, हाँ, वो उसके हिसाब से अभी ये स्प्राउटिंग या रॉटिंग, हाँ, वो तो कुछ परसेंट तो होगा ही होगा। तो ये कैसे इसको अलग करते हैं फिर? सॉर्टिंग के हिसाब से। अच्छा, इसको शॉर्टिंग रेटिंग, तो शॉर्टिंग रेटिंग कितने महीने में करते हैं शॉर्टिंग? मंथली, 1 महीने में शॉर्टिंग, तो पूरा निकाल के? हाँ, यहाँ से निकल के, इसलिए तो एक कंपार्टमेंट बना है ना। हाँ हाँ हाँ, यही कंपार्टमेंट सिर्फ खुलेगा। अच्छा, केवल ये खुलेगा? ये खुलेगा, और बाकी ये? हाँ, तो यहाँ से सिर्फ क्लीनिंग करके दूसरे में डंप कर देंगे। अच्छा, एक से क्लीन करके दूसरे में डंप कर देंगे। ऐसा अल्टरनेट चलता रहेगा। अच्छा, तो एक खाली रहता होगा फिर? हाँ, एक खाली रहता है, नहीं तो फिर ऐसे क्रेट में हम थोड़ा भर भर के रख देते हैं, कैरेट में निकाल, फिर सब होने के बाद फिर से उसमें डंप कर देंगे। जैसे इसमें स्प्राउटिंग होगी, इसको अलग कर लेंगे। स्प्राउटिंग वाला अलग, रॉटिंग वाला अलग। तो स्प्राउटिंग एक साथ सब में तो नहीं होती है इस तरह? वेदर यहाँ बारिश में कैसा रहता है? खूब बारिश होती है? बारिश बहुत रहती है इधर, करीबन 700-800 ml तक रहती है। और गर्मी में टेम्परेचर कितना जाता है? गर्मी में फिर भी अभी लास्ट ईयर तो 46 के करीब गया। 46 तक, मतलब लखनऊ में भी 46-47 तक जाता है। ये अलग अलग वैरायटी है ना? अलग अलग वैरायटी। हेलो, हाँ, ये वैरायटी भी भीमा शक्ति वैरायटी है, डेट ऑफ स्टोरेज लिखा हुआ है, ये देखिए। अच्छा, हाँ। और ये लगभग वही अप्रैल में स्टोर किया गया था, और तब से लेके अभी तक प्याज। हाँ, ठीक है ना, एवढंच ना। कुछ प्याज यहाँ पे कैरेट में भी स्टोर करा गया है। अच्छा, अगर हम ऐसे हवादार बनाते हैं और केवल कैरेट में स्टोर करते हैं, अगर हम ऐसा स्ट्रक्चर ना बनाएं? नहीं, वो क्या होता है, फिर इसका भी कॉस्ट बढ़ेगा। हाँ, दूसरी बात उसमें कैसा है कि एरिया बहुत करेक्ट लेगा, एरिया ज्यादा लेगा। हाँ ठीक है, कैरेट ले लेगा एरिया ज्यादा, एरिया ले लेगा, हाँ, तो कैश कम बैठेगा। ये टोटल कितना एरिया है? ये करीबन अभी ये जो है ना हमारा, हाँ, इसकी लंबाई अभी एक एक रही है, हाँ, हमारा 10-10 फीट का है। एक की लंबाई 10 फीट है, 10 फीट, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6 यानी 60 फीट की लंबाई हो गई। हाँ, और चौड़ाई जो है 3 यानी 10 फीट ऐसा चौड़ाई है टोटल। ये 10 फीट है हाँ, कि टोटल? नहीं, टोटल 10। अच्छा, वहां से वहां तक 10 फीट है। अच्छा अच्छा, और ये चौड़ाई है लगभग 3-3.5 फीट। हाँ, 3-3.5 फीट। हाँ, 3-3.5 फीट, 3-3.5 फीट की, 3-3.5 फीट वो, 3-3.5 फीट ये, और 3-3.5 फीट ये। इस तरह करके तो 60 प्लस 10, 600 स्क्वायर फीट में, 600 स्क्वायर फीट में 50 टन का। अच्छा, ये बनने में पूरा खर्चा कितना आता है? अभी इतना तो कॉस्टली वो पता नहीं सर। हाँ, उसी टाइम बना हुआ इसको, करीबन अभी 15 साल हो गए। हाँ, तो आज के टाइम कितना खर्चा आता होगा? आज के टाइम में अभी फाउंडेशन वगैरह और ये लकड़ी बिकड़ी का थोड़ा देख लेंगे ना, बैटम का, हाँ, तो करीबन मुझे लगता है 5-6 लाख तक जाएगा। 5-6 लाख तक खर्चा आता होगा। ये यानी जैसा आप मटेरियल यूज करेंगे, हाँ हाँ, जितने heavy अच्छा material ये, use किया हाँ, तो उसका कॉस्ट भी बढ़ेगी। ये तो गवर्नमेंट का है तो सबसे हैवी मटेरियल, सबसे अच्छी क्वालिटी बनाई गई होगी। वो तो वो बनाएगी, हाँ, लेकिन फार्मर्स लोग को इतना नहीं करते होंगे।
फिर ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा थोड़ा लगा हाँ 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 दे देने का ऐसा। साइड में इसके कोई ऐसे पौधे वगैरह नहीं चाहिए, हाँ। पेड़ वगैरह नहीं हवा आनी चाहिए डायरेक्ट। चाहिए। हवा पूरा ऐसा हवा नहीं चाहिए। अगर ये- ज्यादा बारिश होती है तो इसको हाइट आप बढ़ा सकते हैं। ये ऐसा भी कर सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर को और बड़ा करके अंदर 3 ऐसे स्ट्रक्चर 2-3 बना दें अगर तो। हाँ वो आप कर दीजिए, आपको जैसा अभी एक मॉडल बनाया हाँ एक मॉडल बना हुआ है। हाँ, ऐसे आप इसी टाइप से अलग साइड में भी कर सकते हैं। हाँ मतलब ये शेड को बड़ा करके अलग में भी इसमें कर सकते हैं ना। ऐसे 2, 3, 4 भी कर सकते हैं। अच्छा इसमें एग्जॉस्ट का यूज करते हैं क्या? एग्जॉस्ट का यूज है ना, अभी अभी उनके ट्रायल के हिसाब से वो अलग अलग चल रहे हैं। अच्छा अच्छा हाँ लेकिन नीचे भी देखो ना पूरा हाँ, bottom नीचे है ना, हाँ, हाँ, इसलिए तो हवा तो आती रहती है। हाँ अच्छा ओके। अगर बॉटम अलग सा- नीचे ओपन तो एग्जॉस्ट की जरूरत नहीं पूरा है। प्लेन हो रहता था तो हाँ फिर तो एग्जॉस्ट की जरूरत exhaust होती है। पड़ती हाँ 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 ठीक है। ये एक बार साइड से देखें। अच्छा इसमें वेट लॉस कितना निकल के आता है लगभग? वेट लॉस का अगर ज्यादा अभी वो सब ज्यादा करके ना वैरायटी के ऊपर डिपेंड रहता है। अच्छा हाँ वैरायटी आप इसमें कौन सी यूज करते हो। हाँ तो किस वैरायटी में वेट लॉस ज्यादा है, आपको आइडिया इसका? अभी इसका ये जो स्ट्रक्चर है अभी वो सर भी आप नहीं है। हाँ वो गणपति की छुट्टी देने तो वो पूरा आपको बता देती। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया। ये 50 टन की कैपेसिटी का है? 50 टन यानी पूरा आपका 1 हेक्टेयर का पैच उसमें आए। अच्छा 1 हेक्टेयर का प्याज इसमें आ जाए। मतलब अगर 50 टन इस तरह 2-3 स्ट्रक्चर बना के 150 टन तक प्याज, 150 टन मतलब हो गया 5 गाड़ी, 5 गाड़ी तक का प्याज स्टोर कर सकते हैं इसमें। 20-30% भी उसका लॉसेस हो गया। 20-30% तक लॉस होता हो है। गया तो भी आपको उसका यानी जो आप बोल रहे हैं ना 150 हाँ 150 टन हाँ 150 टन तो करीबन 150 टन भरा तो 20-30% भी कम कर दिया तो वो 100 टन 110 टन के आसपास आ गया। 100 टन पे हाँ 100 टन के वो करीब। उसी टाइम का क्लाइमेट क्या बोलता है उसके ऊपर हाँ, डिपेंड है। हाँ, अगर हाँ। ज्यादा बारिश हो गई हाँ ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। हाँ ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो अंदर फिर गर्मी ज्यादा होगी हाँ तो फिर उसी टाइम ये स्प्राउटिंग का इफेक्ट ज्यादा होता है। ज़्यादा होगा। हाँ, तो या स्प्राउटिंग रोकने का और कोई तरीका नहीं होता है? नहीं उसको ज्यादा करके ना वैसा छाई के इसमें सुखाया ना हाँ। जो समर में जो प्याज आती है हाँ उसमें मॉइस्चर कंटेंट किया ना आपने हाँ। थोड़ा, तो वो ज्यादा टाइम ज़्यादा टाइम रुक जाता है। मतलब हमें स्टोर करने से पहले उसको छाँव में सुखाना ज़रूरी है। हाँ 3-3 हफ्ते तक उसको अगर आपने डंप करके रख दिया हाँ। सुखाया हम्म। तो उसका अंदर का पानी पूरा निकल जाएगा। तो ये जब किसान खेत से करता है तभी करना जरूरी है या कब करना नहीं, जरूरी तभी है? तभी हाँ, खेत से निकला हुआ प्याज है ना हाँ वो तुरंत आपको ऐसे छाया में जाके या शेड में जाके हाँ। उसको डंप करने का। खत्म करना है। हाँ तो 3 हफ्ते तक उधर रख दिया। हाँ, हाँ। 3-4 हफ्ते हाँ उसके बाद इसके अंदर सॉर्टिंग। लेकिन हमें लगता है जितना किसान करता है इधर का वो सब उसको एक बार सुखा लेता है अच्छे से। वो तो अधिकतर। अप्रैल मई में सूख जाता है। अप्रैल मई में है ना वो सूख जाता है तो उसी उसको। टाइम उसको सुखाना है। हाँ जितना उसमें अंदर का मॉइस्चर कम हो जाएगा ना, हम्म। उतना वो अंदर ज्यादा टिकेगा। हाँ प्याज अगर स्टोर करना है तो अप्रैल में अगर फसल खुदी है तो उसको मतलब अप्रैल फर्स्ट वीक में खुदी है तो लास्ट वीक में लेना चाहिए हाँ है ना उस फसल को। हार्वेस्टिंग करने के बाद भी थोड़ा 2 दिन उधर खेत में भी, हाँ। खेत में उसको पत्ती के साथ सुखा। हाँ 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 ठीक है। दूसरा दिखाइए। जो आपकी रब्बी की वैरायटी बोलते हैं उसको या समर वाली जो वैरायटी बोलते हाँ हैं या स्टोर्ड वाली हाँ वही यूज किया तो ये ज्यादा दिन टिके। ज़्यादा नहीं टिकता है। बेसिकली वो जो अप्रैल में फसल आती है वही फसल को स्टोर ज़्यादा किया जाता है अप्रैल की फसल को। ये ऐसा तो ये अभी कितना दिन हुआ आखिरी इसको शॉर्टिंग किए हुए? अभी लास्ट मंथ में तो किया है। लास्ट मंथ। अभी नेक्स्ट शॉर्टिंग का टाइम आ गया होगा। अभी आएगा वो। अच्छा तो इन लेकिन अभी सबको बारिश का भी टाइम ये खत्म होगा ना, ज्यादा हाँ, हाँ, बारिश नहीं हो रही हाँ। इसलिए ज्यादा इसमें प्लॉटिंग नहीं हो रहा है। अच्छा अगर बारिश हो रही होती तो हो तो जाती। फिर ज्यादा क्योंकि अंदर गर्मी बढ़ेगी। हाँ हाँ अभी हम बाहर खड़े हैं, तो हमको ये नहीं लग रहा है, हाँ गर्मी नहीं लग रही, लेकिन अंदर जाने के अंदर बाद गर्मी हो रही है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इसमें स्प्राउटिंग की दिक्कत आती है थोड़ी बहुत। हाँ स्प्राउटिंग तो वो और अगर बारिश ज्यादा हो गई तो स्प्राउटिंग की दिक्कत ज्यादा आ बहुत जाएगी। ज्यादा है। इससे बचने का क्या तरीका है? स्प्राउटिंग से बचने का क्या? स्प्राउटिंग का वैसा तो नहीं, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना है आपको। तो इसमें तो ह्यूमिडिटी कंट्रोल नहीं हो सकती। नहीं फिर उसको एडिशनल आपको एग्जॉस्ट फैन लगाए या नहीं, जो भी अंदर के फैन वगैरह है मतलब एग्जॉस्ट लगा के हाँ। ह्यूमिडिटी कंट्रोल करी जा सकती है। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है।
ठीक है, अभी कौन सा स्ट्रक्चर? अब कमर्शियल में तो यही है हाँ बड़ा वाला, हाँ। ज्यादा तो कुछ दूसरा नहीं अभी यही